हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ सेल यानी कोशिका। ये कोशिका क्या होती है, इसके आज अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और सेल हमारी बॉडी का कौन सा भाग है वो आज अपने पढ़ेंगे कि कोशिका, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, ये सारी अपनी एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी कोशिका। यहाँ पे मैंने लिखा है कोशिका, इंग्लिश का मीनिंग है सेल। अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में भी समझ सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए भी हार्ड नहीं होगा। अब देखो कोशिका, कोशिका क्या होती है। जब जैसे अगर मैं बात करूँ मेरी, तो अपना जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, वो अपना कोशिका का मिलकर बना होता है। यानी जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कोशिका, यानी जो सबसे पहली कोशिका होती है हमारी शरीर की सबसे मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हमारे शरीर की मूलभूत इकाई यानी हमारे शरीर की जड़ क्या होती है, कोशिका होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचना का मतलब अपने शरीर की जो पूरी स्ट्रक्चर होती है किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका से, ठीक है। और क्रियात्मक का मतलब अपने शरीर में जितने भी फंक्शन होते हैं, अगर कोशिका नहीं होगी तो अपने शरीर के जितने फंक्शन है वो कार्य नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका का इंग्लिश में नेम है सेल। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं शरीर का निर्माण कैसे होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में, ठीक है। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किस पे की थी, जो प्याज है, प्याज पे उसने अध्ययन किया। यानी जब प्याज की जब उसने ऊपर वाली परत हटाई, फिर उसकी जो लेयर है हटाता गया, तो लास्ट में भी वो एक प्रकार की लेयर दिखाई। तो इन यानी उसने प्याज के जितने भी लेयर है उसको कोशिका नाम दिए। यानी प्याज का जो पूरा निर्माण है वो किससे होता है, उसकी लेयर से होता है। यानी वो लेयर क्या कहलाती है, वो कोशिका कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट ने 1665 में की थी। ये तो बात सभी बच्चों को पता है, ठीक है। अब देखो इससे अपनी बॉडी का निर्माण कैसे होता है, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कोशिका है यानी बहुत सारी, यानी अपने लिखेंगे कोशिका का समूह है। कोशिका का समूह है, किसका निर्माण करता है बताओ बच्चों। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कोशिका का समूह यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बॉडी का निर्माण बाद में करेगा। पहले बहुत सारी कोशिका किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है बच्चों। यानी अगर मैं ऊतक की टिश्यू की डेफिनेशन की बात करूं तो कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टू टिश्यू। यानी कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। यानी एक कोशिका थी, उससे बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतकों का समूह है, ऊतकों का समूह है। यानी बहुत सारी ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र का, ठीक है। यानी टिश्यू सिस्टम का निर्माण करेंगे और बहुत सारे टिश्यू सिस्टम है यानी ऊतक तंत्र का समूह है, ठीक है। किसका निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। यानी अपना क्या करेंगे, बॉडी ऑफ पार्ट्स, बॉडी ऑफ पार्ट्स, ठीक है। यानी अंग, बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलकर अंग का निर्माण करेंगे। अंगों के समूह को क्या बोलते हैं, अपने शरीर बोलते हैं। यानी हाथ हो गया, पैर हो गया, यानी अपने बोलते हैं अंगों का समूह है। अंगों का समूह है क्या कहलाता है, अपना बॉडी कहलाता है। यानी शरीर का निर्माण होता है। यानी शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले किसका होना जरूरी है, कोशिका। अगर कोशिका नहीं होगी तो शरीर का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा है कि हमारे शरीर की मूलभूत इकाई यानी बॉडी है, इसका मूल इकाई क्या है, मूल इकाई क्या है, कोशिका। यानी इसकी जड़ क्या है, कोशिका है। यानी जब भी बॉडी का निर्माण होगा तो अगर कोशिका नहीं होगी तो अपनी बॉडी का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा है हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। हमारे शरीर की संरचना, ये बॉडी का निर्माण की संरचना किससे मिली है, कोशिका से। और बॉडी की क्रियात्मक इकाई यानी ये, अब देखो कोशिका है, फिर
उत्तक बनेगा, उत्तक से उत्तक तंत्र बनेगा, तंत्र से अंग बनेगा, अंग से बॉडी बनेगी। यानी इसमें अपने शरीर में जितनी भी क्रिया होगी वो भी कोशिका की सहायता से होगी। ठीक है, तो ये था अपना कोशिका। उसकी डेफिनेशन किसने दी थी, कब दी थी, और इनकी परिभाषाएं, और ये पूरा जो ग्राफ है ये अगर याद रहेगा तो आपको जो कोशिका है वो अच्छी तरह समझ आएगा। यानी अपना शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर कोशिका नहीं होगी तो अपना शरीर भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये तो था सिंपल कोशिका। अब देखो, अगर बात करें आगे कि कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी पादप कोशिका और एक होती है अपनी जंतु कोशिका। यानी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु। यानी पादपों में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है और जो जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका जंतु कोशिका। अपने को शरीर मतलब अपने को 2 भागों में बनाया, एक तो अपने जानवर आते हैं, एक मनुष्य आते हैं, यानी एक आते हैं। ठीक है, यानी जानवर में, जंतु में क्या हो गया, जंतु में भी अपने आते हैं। जितने पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में जितने हरे पेड़ पौधे आते हैं वो, तो यानी 2 भागों में बांटा है। इसमें जानवर भी आएंगे और अपने भी आएंगे। पादप कोशिका में जितने हरे पेड़ पौधे वो आएंगे। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका को 2 भागों में बांटा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी वो भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन अंतर क्या है। पादप कोशिका की है तो देखो, जंतु कोशिका है तो जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंतु जो अपना भोजन है वो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। यानी जंतु में मानव आ गया और जानवर आ गए, तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। सब्जियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये इनसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं खुद भोजन का निर्माण करते, अपने खुद भोजन का निर्माण नहीं करते, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं वो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, वो निर्भर रहते हैं, सबसे पहले आता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, यानी अगर लाइट होगी, सूर्य का प्रकाश होगा तो ही वो अपने भोजन का निर्माण करेंगे। दूसरा होता है, सेकंड पॉइंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस होनी जरूरी है। और तीसरा होता है जल, यानी जल भी उसको चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट होता है, वो आता है हरित लवक, जिसे अपने क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यानी ये जो 3 पॉइंट होंगे तभी पादप है अपना भोजन का निर्माण कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। पादप होते हैं उनको, जैसे पादप है अगर अपने कोई भी पेड़ पौधे उगाते हैं तो वो भूमि से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, तो अपने को जल भी चाहिएगा। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, अपने जीवित रहने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, अपने को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको भोजन निर्माण के लिए या जीवित रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए, CO2 गैस चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। साथ में उनको जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी अपने भोजन निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। साथ में हरित पादप है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें पत्तियों का रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है, हरित लवक क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग होता है। तो ये 4 चीजें अगर पादप ग्रहण होगा तो उससे वो अपना भोजन का निर्माण कर लेगा और पौधा है वो जल्दी ग्रो होगा। जब पौधा ग्रो होगा तो उसमें फल फूल सब्जियां वगैरह लगेगी जो मनुष्य और जानवरों तक पहुंचती है और उससे अपनी वो क्षतिपूर्ति करते हैं। तो ये होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, बाकी पादप कोशिका की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, उनके अलग अलग भाग क्या होते हैं, जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सिंपल सा टॉपिक है कोशिका क्या होती है वो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।